अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान और IMF हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे पर न पहुँच सके। गवर्नर स्टेट बैंक के बाद मुशीर खजाना भी अमेरिका से रवाना हो गए हैं। IMF हुक्काम को मनाने का टास्क सेक्रेटरी खजाना को सौंप दिया गया है। वजारत खजाना के हुक्काम अब भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान IMF मज़ाकरात का हतमी दौर, आलमी मालियाती इदारे ने कर दिया फिर डूमोर। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के साथ गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका के लिए उड़ान भरी ताकि आलमी मालियाती इदारे से $1 अरब की किस्त हासिल की जा सके। दोनों ने IMF हुक्काम के साथ मज़ाकरात किए जो अब तक नतीजा खेज साबित ना हो सके। पहले रजा बाकिर अमेरिका से बरतानिया चले गए, अब शौकत तरीन ने भी सऊदिया के लिए उड़ान भर ली। IMF हुक्काम को राम करने का मिशन सेक्रेटरी खजाना के कांधों पर आ गया। जराये के मुताबिक IMF के मुतालबे पर 1 नवंबर से गैस की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। शरह सूद में भी इजाफा मुतवक्के है। वजारत खजाना हुक्काम का कहना है कि IMF की जानिब से पाकिस्तानी इकदामात को सराहा गया। मज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। मुल्क में आसमान से बातें करती महंगाई के खिलाफ आज मुल्क गीर एहतजाज होगा। PDM में शामिल जमातें मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज करेंगी। आपको अहम खबर दे रहे हैं, मुल्क में हालिया महंगाई की लहर के खिलाफ अब आपको बताएं कि आज मुल्क गीर एहतजाज होना है। PDM में शामिल तमाम जमातें मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुम्मा के बाद ये एहतजाज करेंगी। मुल्क में महंगाई के ताबड़तोड़ वार, अपोजिशन करेगी भरपूर एहतजाज। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे होंगे। कराची में एम्प्रेस मार्केट पर स्टेज सजेगा। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में एहतजाज होगा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून रैली निकालेगी जो ग्वालमंडी और जैन मंदिर चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए गुजरेगी। मरी में माल रोड पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में एहतजाज होगा। जुमे की नमाज के बाद मियांवाली, साहिवाल समेत पंजाब भर में मुजाहरे किए जाएंगे। पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी भी महंगाई के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। इमरान खान और महंगाई लाजुम व मलजूम है। हुक्मरां अवाम को मजाक उड़ा रहे हैं। लुगत में महंगाई की जगह इमरान खान की तस्वीर लगा देनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, बोले ये लोग अवाम दुश्मन साबित हो गए। रुपए की कीमत कम करने से अजीब मंतक सामने आई। पाक भारत मैच के लिए स्क्रीनें लगाने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की आवाम का एक ही मसला है और वो है महंगाई। इमरान खान साहब और महंगाई लाजिम और मलजूम हो गए। उर्दू लुगत के अंदर महंगाई के आगे इमरान खान साहब की तस्वीर लगा देनी चाहिए, क्योंकि जितनी महंगाई पिछले 3 सालों में हुई है, जितना आवाम का इस्तेसाल इन 3 सालों में हुआ है, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, वो आपके सामने। 22 करोड़ आवाम जो महंगा पेट्रोल, डीजल, महंगी चीनी, गंदम, आटा, अद्वियात, बिजली, गैस का प्रेशर फेस कर रहे हैं। उनके मुंह पे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी ये जो डॉलर की चढ़ान है, ये जो रुपये की डिवैल्यूएशन है, असल में पाकिस्तान के फायदे में है। MQM ने हुकूमत से इत्तेहाद पर नजरसानी का इंदिया दे दिया है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं आज MQM राबता कमेटी का इजलास होगा, अहम फैसले किए जाएंगे। PTI की गलत मुआशी पॉलिसियों का मलबा इत्तेहादियों पर गिर रहा है। हमारी एक मीटिंग होगी राब्ता कमेटी की भी, जिसपे हम ये डिसाइड करेंगे आगे का लाएमल हमें क्या करना है। मगर हम
بہت انڈر پریشر ہیں. میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عوام ہم سے سوال کر رہی ہے. ہم آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں. آپ کا جو یہ بیگیج ہے یہ ہم پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے بیکاز وی آر کولیشن پارٹنر. تو ہم سوچنے پہ مجبور ہیں. اور اس کے علاوہ جب پی ٹی آئی حکومت کوئی ڈیسیژن لیتی ہے, کوئی پالیسی بناتی ہے, اس میں اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو اپنے کولیشن پارٹنرز ہیں, ان کو بھی آن بورڈ نہیں لیتی. نقص امن کا خطرہ یا انسداد دھرنا حکمت عملی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں سڑکیں بند کر دی گئیں. فیض آباد اور مری روڈ پر کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے. صبح معمولات زندگی کا آغاز کرنے والوں کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. مرکزی شاہراہوں پر گاڑیوں کا رش بڑھنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. نقص امن کو لے کر سڑکیں بند کرنا واحد ہتھیار. جڑواں شہروں میں ایک بار پھر کنٹینرز کا بازار. صبح معاملات زندگی شروع کرنے والے ہوئے خوار. راولپنڈی اور اسلام آباد انتظامیہ نے احتجاج, مظاہرے اور دھرنے کی روک تھام کے لیے روایتی کارروائی کا آغاز کیا. مری روڈ اور فیض آباد کے راستوں پر کنٹینر کھڑے کر دیے, جس سے اسکول اور دفاتر جانے والے ہی نہیں بلکہ معاملات زندگی شروع کرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں کے لیے, عام شہری کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں اور ٹیکسی والے ڈبل کرایہ مانگ رہے ہیں. میٹرو بند ہے, ٹریول نہیں کر سکتے, آپ کہیں جا نہیں سکتے. اگر کسی کو ایمرجنسی ہے, کوئی پیشنٹ ہے, تو آپ راستے جو ہیں وہ سارے بند کیے ہوئے. ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا پلان جاری کیا, جس کے تحت اسلام آباد جانے والے شہریوں کو پشاور روڈ اور آئی جی پی روڈ استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے. نقص امن کے خطرے کے پیش نظر راولپنڈی میٹرو بس سروس بھی معطل کر دی گئی ہے. تاہم اسلام آباد کی حدود میں میٹرو بس رواں دواں ہے. ادھر لاہور میں 3 روز سے جاری احتجاج کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. نقص امن کے خدشے کے پیش نظر پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں بھی لے لیا. لاہور میں یہ جاری احتجاج اور دھرنے کے باعث شہری اذیت میں مبتلا ہونے لگے. کہتے ہیں سڑک کی بندش کے باعث آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگوں نے کاموں پر جانا ہے, لوگ کام رکے ہوئے ہیں. میں نے پتہ نہیں کس طرف جانا اور میں درمیان میں کھڑا ہوں. میں اس طرف سے جاؤں گا, اس طرف سے جاؤں گا, میں پریشان ہوں. کل بھی نہیں جا سکا, میں ادھر ہی دوستوں سے مل کے واپس چلا گیا. آج امید تھی کہ آج چلا جاؤں گا, آج بھی وہ پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے. 2 گھنٹے جو ایسا دکھ پہنچے یتیم خانے ہو, پاس کے ہر پاس تانگ ہو گئے. پولیس نے نقص امن کے خدشے کے پیش نظر اسکیم موڑ کا علاقہ چاروں اطراف سے کنٹینر لگا کر سیل کر دیا ہے, جبکہ موٹر وے اور رنگ روڈ پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. پولیس نے قانون ہاتھ میں لینے والے افراد کے خلاف 5 مختلف مقدمات درج کر کے 15 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بھی معطل ہے, جبکہ میٹرو بس سروس گجومتا سے MU کالج تک محدود کر دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان 1 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے. پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. وزیر اعظم کو اپوزیشن کے احتجاج اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. گورنر چودھری سرور اپنے دورہ یورپ سے متعلق آگاہ کریں گے. پارٹی رہنما ملاقات میں احساس پروگرام اور مہنگائی کی روک تھام کے حوالے سے بریف کریں گے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ صحت کارڈ دسمبر سے شروع ہو جائے گا. مارچ تک پورے پنجاب کو صحت کارڈ مل جائیں گے. اس کارڈ پر نجی ڈاکٹر سے اور نجی اسپتالوں میں بھی علاج کرایا جا سکتا ہے. سرکاری اسپتال میں بھی علاج کی سہولت دستیاب ہوگی. ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے خوشخبری سنا دی. لکھا, صحت کارڈ سے ایک خاندان ہر سال 10 لاکھ روپے تک کا علاج کرا سکے گا. غریب ترین سے متوسط طبقے کو بھی بہترین علاج کی سہولت حاصل ہوگی. حکومت صحت, تعلیم اور 4 بنیادی اشیاء ضروریہ آٹا, چینی, دال اور گھی پر بھی بڑا ریلیف لا رہی ہے. فواد چودھری نے فیک نیوز پر قانون کا مسودہ کابینہ کے پاس پہنچنے کی تصدیق کر دی. کہا, ملک کی ترقی کے لیے بنیادی سیاسی اصلاحات ضروری ہیں, میڈیا اور عدالتی اصلاحات لازمی ہیں. ادھر پشاور میں بھی ہر طرف مہنگائی کا راج ہے. غریب کے لیے دال اور سبزی خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے. پشاور کی سبزی مارکیٹ میں قیمتوں کے حوالے سے کامران علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پشاور میں سبزی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا. آلو کی فی کلو قیمت 50 روپے سے بڑھ کر 90 روپے تک پہنچ گئی. ٹماٹر بھی فی کلو 80 روپے فروخت ہونے لگا. اسی طرح ہر سبزی کی قیمت میں 20 سے 30 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے.
दिहाड़ी लेते हैं तकरीबन 1200-1500 रुपये। और देखो ये आलू कितने महंगा है, ये सब्जियां बहुत महंगी है जी। ये गोभी का भी पूछ लीजिए, इधर 70 रुपये किलो है ना। गरीब आवाम क्या करे जी, बहुत महंगाई। दुकानदारों का वही रिवायती मौक़िफ़, कहते हैं मेन मंडियों से उन्हें सब्जी महंगी मिल रही है, जबकि शहरियों ने इंतजामिया से नरखनामे पर मनवान अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। अब जो शलजम है वो भी 60 रुपए किलो बिक रहे हैं, गोभी भी 60 है, तो ये रेट तो बहुत ज्यादा है ना। ये तो मुकामी सब्जियां हैं, इनके रेट तो कम होने चाहिए ना। महंगाई का तो ये है कि बयान नहीं किया जा सकता। ये खरीदारी आदमी क्या करे, हिसाब करके आता है 100 रुपए का, इधर 200 रुपए हो, तो पता ही नहीं चलता है कि गिरानी किस जगह पर जाकर रुकेगी। हर चीज सब्जी लो, वो अभी थोड़ा सा सौदा लिया 800 रुपए का आया है। शहरियों का कहना है कि गरीब अवाम अब सब्जी से भी रह गए तो खाएंगे क्या। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। बलूचिस्तान में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। कोयटा में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। टमाटर 100 रुपए, लहसुन 350 रुपए फी किलो हो गया है। आलू जैसी सस्ती सब्जी भी महंगी होने से अवाम परेशान है। महंगाई ने कर दिया बलूचिस्तान के अवाम को भी हल्का। गोश्त खरीदना तो दूर, सब्जी भी अवाम की पहुंच से हो गई दूर। कोयटा में टमाटर, लहसुन, प्याज और आलू समेत तमाम सब्जियों के दामों ने अवाम के होश उड़ा दिए। यहाँ गरीब की बस से तो हर चीज दूर है। एक मटर आप पूछ ले, 300 रुपया किलो मटर दे रहे हैं। गरीब की बस में वो दाल भी नहीं खा सकते, वो दाल नहीं, वो भी नहीं है। पीले के सस्ताई करो, रेटों को कंट्रोल करो, कुछ अपना इंतजामिया संभालो। संभालने वाला तो गवर्नमेंट है, आम आदमी तो नहीं संभाल सकता। हर एक अपना मनमानी करते हैं। मार्केट में चीजें जो सस्ते हैं, इधर दुगनी कीमत पे देते हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि महंगा माल खरीद कर सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। कभी टमाटर 20 पे होता है, कभी 50, कभी 100। अगर हम लोगों का हाथ पे होता था तो हम लोग एक रेट चलाता था ना, कभी सस्ता, कभी ऊपर, कभी नीचे, इसी तरह है। मंडी में सस्ता है, हम लोग सस्ता देता है, इधर उधर महंगा, हम लोग इधर महंगा देता है। सब्जी की कीमतों में फी किलो 40 से 50 रुपए इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। आवाम परेशान है कि कैसे खरीदें और क्या पकाएं। अपडेट करें आपको, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज भी इजाफा देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 30 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 174 रुपए 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। एक हफ्ते के दौरान मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में $1.5 अरब से जायद कमी हो गई है। गैर मुल्की कर्जों और सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर की मालियत $17 अरब 49 करोड़ रह गई। मजमूई हुजम $24 अरब 32 करोड़ रह गया। गैर मुल्की कर्जों और आलमी मार्केट में फरोख्त किए गए सुकूक बॉन्ड की अदायगी। मुल्की खजाने से $1 अरब 64 करोड़ निकल गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 15 अक्टूबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर की मालियत $17 अरब 49 करोड़ रही, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास $6 अरब 83 करोड़ के ज़खायर हैं। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 24 अरब 32 करोड़ रह गई। इससे कबल रवां साल 27 अगस्त को मरकजी बैंक के ज़खायर की मालियत 20 अरब 14 करोड़ और ज़खायर का मजमूई हुजम 27 अरब 22 करोड़ था। फेटफ टेक्निकल से ज्यादा सियासी इदारा है। आज न्यूज का FATF के सरबराह डॉक्टर मार्कोस प्लायर से सवाल। डॉक्टर मार्कोस आए बाएं शाएं करने लगे। सवाल का जवाब देने के बजाय उसको बयान करार दे दिया। कहा फेटफ जो भी फैसला करता है माहिरीन की राय पर करता है। जुड़वा शहरों में डेंगू के वार तेजी से जारी हैं। इस्लामाबाद में वायरस के मजीद 174 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2603 तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज एक मरीज जान की बाजी हार गया। मजमूई अमवात 10 तक पहुंच चुकी हैं। रावलपिंडी में 56 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुतासरा मरीजों की तादाद 1864 हो गई। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
मुल्क में कोरोना केसेस में कमी जारी है। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 1.44% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 39,200 टेस्ट किए गए, 567 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 28,344 तक पहुंच गई हैं। 24,386 फाल केसेस हैं।